बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नोट्स पार्ट 2 में हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जनरल नोट्स इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियर के लिए, साइट इंस्पेक्टर या साइट सुपरवाइज़र के लिए, और स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके लिए, कि वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करे कि जो चीज़ें जनरल नोट्स में डिस्कस की गई है या बताई गई है वो एग्जैक्टली मैच करती है हमारे सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को। अगर उसमें कोई चीज़ मिसलीड कर रहा है या वायलेट कर रहा है जनरल नोट्स में आपके इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को, तो ज़रूरी है कि उसको एग्जीक्यूशन से पहले उसकी करेक्शन की जाए। आगे बढ़ेंगे वीडियो में हम कंक्रीट स्पेशली जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, मटेरियल है जो कि यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर होंगे उनकी जो डिज़ाइन होगी वो अकॉर्डिंग्स विद ECI 318 और साइज़ क्यों 001 के मुताबिक होगी। जितनी भी स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग होगी वो ECI 315, ECI 318 और ECI SP 66 जो कि स्टील रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग मैनुअल है, इसके मुताबिक होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर ड्राइंग में इन स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा है तो उसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। एज आ QC इंस्पेक्टर इन चीज़ों को QC इंस्पेक्टर ही इंश्योर करें। कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन है या रेडी मिक्स कंक्रीट है, वो सारे 09 SAM 097 जो रेडी मिक्स कंक्रीट को पर्टिकुलरली डिस्कस करता है, उसकी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर, वो इसके मुताबिक होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई स्पेशल सरकमस्टांसेस हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्लम या मिक्स जो डिज़ाइन है वो उसके मुताबिक या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। मिक्सिंग वाटर जो हमारे पास है जिसका TDS की ज़रूरत होती है वो भी 09 SAM 097 के मुताबिक उसके प्रॉपरली टेस्ट हो और अप्रूव्ड सोर्स से आपका मिक्सिंग वाटर हो। वो आपका रॉ मटेरियल की जो टेस्टिंग होगी मिक्स डिज़ाइन के टाइम पे, तो उसके लिए ज़रूरी है। मिक्सिंग वाटर सीमेंट जो रेशो है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट जो रेशो है वो भी अकॉर्डिंग्स विद साइज़ क्यों 001। और बहुत सारी जनरल नोट्स के अंदर ये मेंशन होता है कि हमारे पास जो अगर स्ट्रक्चर कंक्रीट है तो वो 0.4 होना चाहिए, और अगर हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल कंक्रीट है यानी लीन कंक्रीट है या जिसको ब्लाइंड कंक्रीट कहते हैं वो है, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशो का जो रेशो है मैक्सिमम वो 0.4 से 0.6 तक होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जो थिकनेस है SOG यानी स्लैब ऑन ग्रिड होगा वो एज पर साइज M100 होगा, वो हमारे पास 100 mm से लेस नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम जो स्लैब की थिकनेसेस होगी जो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर आएगा वो 100 mm यानी 4 इंचेस का होना चाहिए। जो सीमेंट हम यूज़ करेंगे जिसको नॉर्मली पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं टाइप 1, वो ASTM C150 के मुताबिक हो, और जो इस प्रोजेक्ट पे स्पेसिफिकली मिक्स डिज़ाइन में यूज़ हो रहा है वो टाइप 1 सीमेंट प्लस पोजिलीन और स्लैग यूज़ हो रहा है स्ट्रक्चर कंक्रीट मेंबर्स के लिए। बाकी चीज़ें उसमें एक्सक्लूडेड है, आगे भी उसके बारे में बात की गई है। और ये सारी चीज़ें कि हम कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, कौन सा स्टील बार यूज़ करेंगे, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में लिखे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर शेल कंसिडर द रिक्वायरमेंट, अगर हमारे पास हॉट वेदर कंक्रीट है जो कि साइज़ क्यों 001 में डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे पास किसी भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 29 डिग्री C से ऊपर होगा तो उन इन्वायरमेंट कंडीशन के अंदर, एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर जो भी हम कंक्रीट करेंगे उसको हम हॉट वेदर कंक्रीट कंसिडर करेंगे। और उसके लिए जो रिकमेंडेशन होंगे वो ECI 305 जो कि हॉट वेदर कंक्रीटिंग को पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। कंक्रीट की जो क्लासेस होंगे वो टेबल 2 साइज़ क्यों 001 और सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो टेक्निकल रिपोर्ट जो होगा उसके मुताबिक होंगे। हमारे पास कुछ कंक्रीट की रिकमेंडेशन है यहाँ पे कि उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वाटर सीमेंट रेशो कितना होना चाहिए, और उसकी स्ट्रेंथ मेगापास्कल में मिनिमम 28 जो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास लीन कंक्रीट है जो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ होगा।
उसमें जो वाटर सीमेंट रेशो होगा वो मैक्सिमम 0.6 तक जाएगा। हमारे पास सीमेंट की जो कंटेंट होगा वो हमारे पास 250 kg पर मीटर क्यूब होगा, और इसकी जो स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड होगी 28 डेज के ऊपर वो हमारे पास 14 मेगा पास्कल होगी। फाउंडेशन है, पेडिस्टल्स है, ग्रिड बीम्स है या स्लीपर्स है पाइप वगैरह के लिए, अगर ये यूज़ हो रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर कंक्रीट में कंसिडर होगा। वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 होगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 380 होगी, और इसका जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ होगा मेगा पास्कल में वो 40 मेगा पास्कल होगा। ऑल अबाउट ग्रिड स्ट्रक्चर यानी कॉलम, वॉल्स, बीम्स, स्लैब्स, इसके लिए हम वाटर सीमेंट रेशो को वही यूज़ करेंगे जो स्ट्रक्चर कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशो है। सीमेंट की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस होगी, 360 kg पर मीटर क्यूब होगा, और इसका एक्सपेक्टेड जो स्ट्रेंथ होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 35 मेगा पास्कल होगी। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, इसमें भी सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ रही है। ये जिस प्रोजेक्ट के जनरल नोट्स है स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहे हैं, नॉट ओवरऑल आरामको स्ट्रक्चर के बारे में। आपके अपने प्रोजेक्ट के जो जनरल नोट्स होंगे वो आपके अपने पर्टिकुलर मेंबर्स को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे कि आपने कितना सीमेंट यूज़ करना है और कितनी आपकी एक्सपेक्टेड 28 डेज जो स्ट्रेंथ है वो अचीव हो सकती है। और इसके लिए बाकायदा मिक्स डिज़ाइन अप्रूव होते हैं, ट्रायल मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होती है बेस्ट प्लांट की, और उसके बाद इनके अपेंडिक्सेस आते हैं और तब आपका कंक्रीट अप्रूव्ड होता है पर्टिकुलर मेंबर के लिए कि हम कौन कौन सा यूज़ करेंगे। तो इसलिए आगे जो भी चीज़ें हैं उसको आप खुद रीड करें, इस तरह की चीज़ें आपकी जनरल नोट्स में होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपने मैच करने होते हैं बाद में जब आपका कंक्रीट आएगा तो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर शो किया गया है एक स्ट्रक्चर कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे सबसे पहले देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखें लीन कंक्रीट हुआ है, 50 mm का थिकनेस है। यहाँ पे इन्होंने 50 mm बाहर निकाला है अपने फाउंडेशन के डायमेंशन से। हमारी वाली प्रोजेक्ट पे हम मिनिमम 100 mm जो है ना अपने फाउंडेशन से बाहर लीन कंक्रीट करते हैं, और इस लीन कंक्रीट के नीचे आपका प्रॉपर ग्रिड प्रिपरेशन होती है और उसकी कंपेक्शन होती है, एफडीटी होते हैं, उसके बाद आपका ये लीन कंक्रीट होगा। लीन कंक्रीट के बाद आपने ये अपना स्ट्रक्चर कॉलम या कोई भी फाउंडेशन है वो बना देना है। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्या करना है, 2 कोट ऑफ कोल टॉर, ये हर जगह पे अलग अलग तौर से बताया गया होगा तो आप अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करेंगे। ये आगे बढ़ा है, ठीक है। ये है हमारे पास एसओजी या इसको आरसीसी पिविंग बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। ये हमारे पास स्लैब ऑन ग्रिड भी इसको कहा जा सकता है। तो इसके नीचे चूंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल आ रहा है, इसके नीचे लीन कंक्रीट नहीं है, तो हमने यहाँ पे वेपर बैरियर यूज़ करना है। ये साइज क्यों 001 में डिस्कस है कि या लीन कंक्रीट कर ले, अगर लीन कंक्रीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है कोई आपका स्ट्रक्चर कंक्रीट, तो वहाँ पे हम वेपर बैरियर यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लीन कंक्रीट हो तो फिर हमें वेपर बैरियर की ज़रूरत नहीं है। और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के मुताबिक पहले आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी, उसके लिए जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं वो पर्टिकुलर वर्ड जहन से निकल गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट होगी। फिर आप प्लास्टिक शीट लगाएंगे और उसके ऊपर आपका एसओजी या स्लैब ऑन ग्रिड या आरसी पिविंग आएगा। ये आइसोलेशन जॉइंट है, यहाँ पे आइसोलेशन जॉइंट को भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ। ये देखिए ये स्ट्रक्चर मेंबर है, ये अलग से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है लेकिन स्ट्रक्चर मेंबर नहीं है, ये एक पर्टिकुलर लोड को ले रहा है, फ्लोर लोड को। तो ये देखिए ये इसका हिस्सा नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसको जब एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से आइसोलेट करेगा ना तो इसको हम आइसोलेशन जॉइंट बोलेंगे। ये देखो यहाँ पे ये मेन स्ट्रक्चर से आइसोलेटेड हो गया है। फिर अबव ग्राउंड है, ये ग्रेड लेवल है, ग्रेड लेवल से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अबव ग्राउंड के लिए अलग से रिकमेंडेशन है आपकी कोटिंग के, तो वो कोटिंग आपने अप्लाई कर देनी है। ये देखें लीन कंक्रीट के बारे में अभी उन्होंने वही बात ही की जो आगे वाले वहाँ पे हमने डिस्कस की। यहाँ पे ये देखिए रिकमेंडेशन इन्होंने बता दी है कि हमारे पास अगर इन ग्राउंड है या अंडर ग्राउंड है तो उसमें हमारे पास बिटुमेन कोटिंग कौन सी होनी चाहिए, और अगर अबव ग्राउंड है तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी कोटिंग होनी चाहिए। देखें EPCS 3 एंड EPCS 10 आर नॉट सुटेबल फॉर एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। कभी कभी
ड्राइंग में या आपकी साइट पे जो टीम होती है वो EPCS 3 को भी उन जगहों पे लगा देती है जहाँ पे डायरेक्ट वो एक्सपोज होता है सनलाइट के लिए, तो वो क्लियर वायलेशन है इस स्टैंडर्ड के मुताबिक और आपकी जनरल नोट्स के मुताबिक। इसी तरह ये देखें और है, तो ये सारी उन्होंने बता दी है कि कहाँ पे हमने कौन कौन से यूज़ कर देने हैं। ठीक है, ऑल कंक्रीट अबव ग्राउंड शेल बी कोटेड विद EPCS 1B इन कंप्लायंस विद साइज H003। ये जो कोटिंग को, ये रिकमेंडेशन को आपको बताता है। फायर प्रूफिंग है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने फॉलो अप करने। प्लास्टराइजर शीट के बारे में बात हो गई है। कंक्रीट फाउंडेशन ये एक अलग टॉपिक है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सरफेस प्रिपरेशन ऑफ कोटेड फॉर ऑल कंक्रीट शेल बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद साइज H003। उसके लिए यानी कोटिंग से पहले आपने सरफेस की प्रिपरेशन करनी है, तो उसका भी ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर मिस होता है साइटों के ऊपर, ये चैम्पर जो है, कंक्रीट चैम्पर जिसको बोलते हैं, ये होना चाहिए उन जगहों पे जहाँ पे भी कंक्रीट एक्सपोज हो ग्राउंड से ऊपर, यानी एक्सपोज हो, नज़र आ रहा हो, उसके डैमेजेस का ख़तरा हो, उसी के साथ कोई चीज़ लग सकती हो, तो उनकी जो शार्प एजेस है उसको आपने चैम्पर करने हैं 25 mm के हिसाब से। मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर ये 25 mm नहीं है, वहाँ स्पेसिफिकेशन में ये 20 mm है आप, लेकिन चैम्पर ज़रूरी है, आपने बना देना है। मिस हो गया तो आपको इसकी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ड्यूरिंग कंक्रीटिंग के टाइम पे आपने चैम्पर स्ट्रिप लगा दिया तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और इजीली हैंडल किया जा सकता है। ये चैम्पर इसी तरह के एक PVC चैम्पर आते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। फॉर्मवर्क लगाने से पहले आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। और ये देखेंगे जो सरफेस एक्सपोजेस है ग्राउंड से ऊपर, उन सारी सरफेसेस के ऊपर आपने ये चैम्पर बना देने हैं। फिनिशिंग होगी कंक्रीट की। अच्छा, कंक्रीट फिनिशिंग का जो प्रोसीजर होगा एज अ QC इंस्पेक्टर, ये आपको अप्रूव करवाना होगा, यानी स्पेशल प्रोसेसेस। और जो बंदा फिनिशेस एप्लीकेटर होगा या मेसन होगा वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए। और ये किसके अकॉर्डिंग हो, साइज Q001 ECI 301। ECI 301 के बारे में हमने वीडियो में डिटेल से बात की है। ECI 117 जिसमें हमारे पास जितनी भी सर्फेसेस के ऊपर टॉलरेंसेस होंगे उसके बारे में बात करते हैं। और स्पेशली ECI 302, इन सब स्टैंडर्ड्स को आपने मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को इंश्योर कर देना है। स्टेयर है, स्टेप्स है, रैम्प्स है, वॉकवे है, उनकी फिनिशिंग अगर है तो वो कौन सी है, ब्रूम फिनिश है एज़ पर साइज Q001। ये फिनिशिंग की डिटेल आपको कहाँ पे मिलेंगे, साइज Q001 में इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो चेकलिस्ट है क्योरिंग एंड कंक्रीट फिनिशिंग की, उस चेकलिस्ट में आई थिंक ये है 1016, साइज Q1016 में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि हमारे पास जो 3-4 किस्म के फिनिशिंग के टाइप है तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे। कंक्रीट की जो टेस्टिंग होगी वो कैसी होगी, 097 097 जो रेडी मिक्स कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन को बताता है। ASTM 129 जो ब्रिक्स के बारे में है, ASTM C55 ये भी आई थिंक ब्रिक्स के बारे में अभी जहन से निकल गया है। C90 है ये हमारे पास आई थिंक नॉन बियरिंग लोड स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इनके मुताबिक होना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट शैल बी डन बाई सऊदी अरामको अप्रूव्ड इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री। और जो बंदा टेस्ट कर रहा होगा वो उसके पास CTTA कार्ड, सिविल टेस्टिंग टेक्नीशियन लेबॉर्ट्री का टेस्ट होना चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, वो बंदा आपके पास टेस्ट कर सकता है। जॉइंट इन कंक्रीट है, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, वीडियो बड़ी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। आगे वाली वीडियो में इन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।